हम यहाँ लड़ाई करे, झगड़ा करे, कुछ भी करे, वो हमारा फैमिली मैटर है। और वैसे भी हम यहाँ पे अपना रिलेशन नहीं दिखाने आए, हम बस एक रिलेशन बचाने आए, एंड दैट रिलेशन इज आवर डैड। गेट दैट? और हमें अच्छी से पता है वो कैसे है, इसीलिए जो झूठा केस आप उन पे कर रही है वो झूठा है क्योंकि आप झूठी हैं। इसलिए बेटर होगा कि आप ये कंप्लेन वापस ले लीजिए, वरना बाद में मत कहना कि हमने आपको वार्न नहीं किया। या वेरी लेस टाइम। चलो प्राची। आप ये कंप्लेन वापस ले लीजिए, वरना बाद में मत कहना कि हमने आपको वार्न नहीं किया। मैं एक रिनाउंड वुमन एनजीओ को डोनेट करती हूँ इन लैक्स। मैं उनसे बात करूंगी और मैं उस एनजीओ को तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा करूंगी। तुम्हें लोगों की सिंपैथी मिलेगी। हेलो, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ एक्सक्लूसिवली। कल प्लीज मेरे घर पे आ जाओ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं तनु मेहता। आप सब लोगों ने मुझे न्यूज़ में देखा होगा। मैं बता नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ है। It's painful. So, trailer is ready. Post. Well done, Tanu. Well done. थैंक्स। वो तुम्हारा घर रास्ते में ही था, इसलिए छोड़ दिया। नहीं, तुमने आज मेरे लिए स्टैंड लिया, इसीलिए थैंक यू। मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया, मैंने डैड के लिए स्टैंड लिया था। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दो। गेट दैट प्राची? तुम सिर्फ मेरे मॉम डैड की बेटी हो, मेरी बहन नहीं। मैंने वहां तुम्हें अपनी फैमिली कहा था, बहन तो नहीं कहा था ना। उस लेडी ने मेरे डैड, हमारे डैड को रिया, हमारे डैड। उस लेडी के अगेंस्ट जो भी जाएगा ना, मैं उसे सपोर्ट करूंगी। और इसलिए तुम्हें भी सपोर्ट किया प्राची। कोई बहन का डेजिग्नेशन नहीं दिया। हमारे बीच में ना बहन जैसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। गेट दैट? बहुत बार कह चुकी हो, पता चल गया है मुझे कि हम बहनें नहीं हैं। एंड डोंट वरी, याद रहेगा मुझे कि हम बहनें नहीं हैं। हाथ छोड़ो, मेरी बहन को दर्द हो रहा है। यू प्राची, कुछ नहीं, बाय। ओ गॉड जी, कितनी बेचारी लग रही है ये। बेचारी माय फुट। तन्नू का मैसेज हैं? मैसेज में क्या लिखा है? क्या बोल रही है आप? मेरी रिया के बारे में दोबारा कुछ ऐसा बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तन्नू।
रिया कहाँ है? रिया! रिया घर पे नहीं है। मतलब कि तनु झूठ नहीं बोल रही थी। क्या नहीं बोल रही थी? मतलब क्या झूठ? क्या लिखा था उसने मैसेज में? कैसा मैसेज? वो रिया, तुम तनु से मिलने गई थी। किसी ना किसी को तो जाना था ना, कोई जा नहीं रहा था इसलिए मैं चली गई। मिला क्या वहां जाकर? डोंट यू अंडरस्टैंड दैट शी इज डेंजरस? जो तुम्हारे पापा के साथ ये सब कर सकती है वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? और क्या जरूरत थी वहां प्राची के साथ जाने की? तुम दोनों उसे धमकी देकर आई। धमकी नहीं, आई मीन व्हाट आई सेड। और मैंने जो कुछ भी कहा ना बूजी वो मैं करके दिखाऊंगी। आलिया, तुम्हें किसने बताया कि प्राची वहां थी? अरे दादी, तनु ने बताया होगा ना। आलिया ने अभी तो फोन पर बात की उससे। तो उसने ये नहीं बताया कि प्राची मुझसे पहले वहां पहुंच गई थी वही काम करने के लिए जिसके लिए मैं वहां गई थी? कौची मतलब तुम दोनों बहनें सेम काम करने के लिए गई थी वहां पर? बहुत अच्छा किया। कोई अच्छा काम नहीं किया है। बचपना वाली हरकत की है दोनों ने। बचपना? अगर आप इसे बचपना कहती है ना बूजी, then fine। लेकिन आप इतना डर क्यों नहीं है? आई रियली डोंट गेट इट। मैंने उसका गला नहीं पकड़ा, उससे प्यार से बात की, उसे समझाया, रिक्वेस्ट की कि वो डैड की कंप्लेन वापस ले ले। लेकिन वो हमारी एक बात नहीं सुनी, उल्टा उसने सिक्योरिटी बुला लिया। तो फिर मैंने भी उसे उसकी लैंग्वेज में समझाया। मुझे ऑनेस्टली वो ऐसी एक लेडी है ना कि आई डोंट रिग्रेट व्हाट आई डिड। अगर मेरे सामने कोई मेरे डैड या मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोलेगा ना, मैं चुप नहीं बैठूंगी, उल्टा उसे सुनाऊंगी। और वही किया मैंने। कुछ my blood was boiling, okay? I just can't stand there and listen to her. And I swear, पूछी, I'll prove it कि तनु झूठ बोल रही है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता? That I don't care for my brother? मैं तनु को अच्छे से जानती हूँ and I know how to handle her, रिया। ये लीगल मैटर है, इसलिए तुम इससे दूर रहो। हम बड़े संभाल लेंगे, उसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे बारे में कोई कंप्लेंट कर दे तो? रिया बेटा, आलिया बिल्कुल सही कह रही। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, उनसे दूर ही रहते। अब तुम कुछ नहीं करोगी रिया। I'll handle it। कल मैं लॉयर से मिलने जा रही हूँ। वहीं रुक जाओ प्रज्ञा। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि तुम यहाँ नहीं आ सकती हो? प्लीज ये मत कहना कि तुम यहाँ मेरे भाई के लिए आई। प्लीज लीव। आई कैन हैंडल एवरीथिंग। और तब तक मत आना जब तक भाई यहाँ वापस ना आ जाए। किस भाषा में मुझे ये समझाना पड़ेगा कि मैं मुसीबत में अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकती? अकेले नहीं है वो, उनकी फैमिली उनके साथ है। मैं भी उनकी ही फैमिली हूँ। आलिया, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो? मुझे इस घर में आने से रोकना चाहती हो या अपने ही भाई की मदद करने से रोकना चाहती हो? तुमने जब भी उनकी मदद की है ना, बहुत महंगी पड़ी है उन्हें। रिकॉर्ड है प्रज्ञा, जब भी तुम उनके पास आई हो वो अपनी फैमिली से दूर गए हैं। नहीं आलिया, जब जब तुमने मुझे उनके पास आने से रोका है ना, तुम उनसे दूर गई हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का भाई बहन का रिश्ता है जो राखी से जुड़ा है, लेकिन मेरा भी तुम्हारे भाई से कोई रिश्ता है जो मंगलसूत्र से जुड़ा है, जो कुमकुम से जुड़ा है, जो 7 वचनों से जुड़ा है, जो 7 जन्मों तक जुड़ा रहेगा। इसलिए उनसे जुड़ी हर लड़ाई मेरी लड़ाई है, जिसमें मैं कभी हार नहीं मान सकती। तुम्हें मेरा साथ नहीं देना बेशक ना दो, लेकिन मुझे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर हम दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे ना तो हमारा नुकसान होगा और उस तनु का फायदा होगा। और उनसे जुड़ी लड़ाई ना हम सबकी लड़ाई है, इस पूरे परिवार की लड़ाई है, इस घर की लड़ाई है, इसलिए हर किसी को साथ में लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई मेरा साथ नहीं देना चाहता तो मैं उससे शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन कोई मुझे रोकने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर मेरे पति को बचाने से कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं। बर्दाश्त तो मैं भी नहीं करूंगी प्रज्ञा कि कोई बेवजह यहाँ पर आके मेरे भाई की मुश्किल बढ़ाए। फेयर इनफ।
मैं आप सबसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि कौन मेरा साथ देना चाहता है, ताकि हम तनु को उसकी हरकत का जवाब दे सके, ताकि हम इस घर का बेटा इस घर में वापस ला सके, ताकि हम इस परिवार को एक साथ रख सके, ताकि तनु तो क्या दुनिया का कोई आदमी इस घर पे बुरी नजर न डाल सके। तनु ने बार बार यही करने की कोशिश की है और वो हर बार कामयाब हुई है क्योंकि हम साथ नहीं होते। इसलिए मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि कौन कौन मेरा साथ देना चाहता है ताकि ये परिवार न टूट जाए। मैं दूंगा आपका साथ। प्रज्ञा, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, बस मेरे अभी को वापस ले आओ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। नहीं आलिया, गलती तो उस तनु ने की है, हमारे अभी पर झूठा इल्जाम लगाकर, और इसकी सजा तो हम सब मिलकर उसे देकर रहेंगे। प्रज्ञा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे पता है तुम कुछ भी करके ना सच सबके सामने लाकर रहोगी। हम सब लोगों को अभी इस घर में चाहिए, सब यही चाहते हैं। मुझे मेरे डैड वापस चाहिए और डैड को घर में वापस लाने के लिए मैं अपनी मॉम का साथ दूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब मेरे साथ हैं क्योंकि मैं ये लड़ाई अकेली नहीं लड़ सकती। और आलिया, तुम ये मत समझना कि ये मेरी तरफ है, ये सब तुम्हारे ही भाई की तरफ है। किसी को अपना पोता घर में वापस चाहिए तो किसी को अपना देवर, तुम भी तो यही चाहती हो ना। इसलिए इसे किसी एक की लड़ाई ना मानकर इस घर की लड़ाई समझो जिसे हम सबको जीतना है। और आप लोग ये मत समझिए कि तनु ये सब करके चुप बैठेगी। जितना मैं उसे जानती हूँ वो इससे भी बड़ा कुछ प्लान कर सकती है, इसलिए हम सबको कोशिश करनी होगी कि हम अपनी तरफ से जो भी मदद कर सके करें। लॉयर्स को फोन करें, अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन करें। तुम्हें माफ करके तुम्हारे भाई ने इस घर में जगह दी थी, अपनी इस परिवार से अलग जगह मत बनाओ। मैं वाकई चाहती हूँ कि हम ये लड़ाई एक साथ लड़ें, क्योंकि हमारी लड़ाई एक ही है। हाथ आगे कीजिए। अरे डॉक्टर, अभी अभी पट्टी चेंज करवाई है, फिर से पट्टी चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। आपका ब्लड सैंपल लेना होगा, हाथ आगे कीजिए। ब्लड सैंपल? हाथ आगे कीजिए। आपका स्वैब टेस्ट करना होगा। स्वैब टेस्ट किस लिए? क्या लगता है ये सब किस लिए कर रहे होंगे? डीएनए टेस्ट। हाँ, क्योंकि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से मेरी जिंदगी खराब करती। छोड़ो। रुको मिस्टर मेहरा, कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? वो तन्नू है। मैं तुम पे पुलिस कस्टडी से भागने का चार्ज लगाऊंगा। कितने चार्जेस लगाएंगे आप मुझ पर? एक दिन ये सारे चार्जेस ना आप खुद हटाओगे और मुझे बाई से बरी करोगे। सुन लिया तुमने तन्नू? और क्या चाहिए आपको? जा रहा हूं मैं अपने सेल में, बहुत हो गया आज के लिए। कर दो बंद। हवलदार, I'm सॉरी अभी, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देखना चाहती थी। प्यार जो करती हूँ तुमसे, पर प्रज्ञा को तकलीफ देने के लिए मुझे तुम्हें अरेस्ट करवाना पड़ा। और तुम्हें प्रज्ञा कभी यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि इस बार अगर तुम्हें कोई घर लेके जाएगा तो वो सिर्फ मैं होंगी, प्रज्ञा नहीं।
वो दादी कह रही थी कि आपने डैड को हर प्रॉब्लम से बचाया है। सामने कोई भी हो आप उनसे लड़ जाती थी, किसी की परवाह नहीं करती थी, क्योंकि आपको डैड की परवाह थी। मैं बस इतना पूछने आई हूँ कि क्या आप इस प्रॉब्लम से भी डैड को बचा लेंगी? मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारे डैड से, इसलिए उनकी हर मुसीबत से अकेली लड़ जाती हूँ। लेकिन अब तो तुम मेरे साथ हो ना, मैं अकेली नहीं हूँ। ये पूरा परिवार एक मुट्ठी की तरह बन गया है, और जितने ज्यादा लोग लड़ेंगे ना, उतने तुम्हारे डैड के जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो हम जरूर जीतेंगे, है ना? आपने इस फैमिली को एक कर दिया। मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर एक कर दिया इस फैमिली को। और माँ के लिए एक बेटी के साथ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता।